यकीन मानिए जो कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जहां हम प्रवेश करने वाले हैं आपको लगेगा भैया ये कहां लेकर जा रहे हैं, डरावना भी लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई कहां जा रहे हैं। थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा इस वीडियो में बने रहिए। देखिए हम जिस तरीके से अंदर जा रहे हैं ये आपको अभी फ़िलहाल नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1 मिनट के बाद इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर ये कौन सा जगह है। ये आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है और सुर्खी चूना का बना हुआ। आप समझिए उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी होगी कैसी रही होगी। अभी भी ये मतलब ये इसका ढांचा बना हुआ है, खड़ा है और यहाँ से आप देखेंगे 25 फीट की ऊंचाई होगी ऊपर की। और आप समझिए कि मिट्टी का प्रेशर इतना होता है कि अभी जो काम होता है वो इतना लोड, इतना भार, इतना वजन नहीं ले सकता, लेकिन ये अभी भी मौजूद है, ये अभी भी बना हुआ है। क्या गेस आप कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं? नहीं, आपको समझ में आएगा कि कहाँ जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। यकीन मानिए ये इंटरेस्टिंग है, ये रहस्यमय है और इसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये कुछ अजीब है, कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, जो समझ के परे आपको फ़िलहाल लग रहा होगा, लेकिन आपको हम बताएंगे ये क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे जहाँ पर हम मौजूद हैं ये भारत का इकलौता टाइगर ट्रैप है। अभी हम फ़िलहाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं, हजारीबाग, जो कभी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे मौजूद हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अकेला भारत का टाइगर ट्रैप, यानी कि बाघों को पकड़ने का जाल बिछाकर जो पकड़ा जाता था उस वक्त का ये आर्किटेक्चर है और बाघों को पकड़ा जाता था। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हमारे साथ चंदन भी हैं, हमारे साथ पवन है। पवन से भी जानेंगे, चंदन से भी जानेंगे कि भैया ये जो कुछ हम लोग देख रहे हैं अलग है, अद्भुत है और ये लोगों को मालूम होना चाहिए। भाई चंदन, ये वाकई में लाजवाब है, अलग है, इसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को। ये वाजिब अगर कहें तो अगर अनोखा है, पूरे देश में एक अनोखा रामगढ़ राज परिवार के द्वारा निर्माण करवाया गया था और ये अपने आप में एक अद्भुत है, जिसको जानकर आप भी अचंभित होंगे। राज परिवार के द्वारा जब इस राज्य में कोई अतिथि आते थे, टाइगर ट्रैप जब कोई अतिथि जब यहाँ पे आते थे तो राजाओं के द्वारा यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है आपको गगनचुंबी पिलर टाइप से जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक मतलब कहते हैं लोग कि एक जानवर को, बकरी को ऊपर रख के और पत्ते से ढक दिया जाता था और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ जब आती थी तो टाइगर इसके ऊपर दौड़ता था। तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है सीढ़ी नुमा, यहाँ से बाघ जब इसमें टाइगर दौड़ता था तो उसको पकड़ के पिंजड़े में बंद करके अतिथियों को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, क्योंकि भारत में एक परंपरा रहती थी कि जब कोई अपने यहाँ अतिथि आते थे उन्हें कुछ ना कुछ मतलब सम्मान के रूप में, राजा हैं तो राजा के हिसाब से ही उनको भेंट करना पड़ेगा, उपहार देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भैया राजा किससे खुश होगा? राजा को कुछ ऐसा दीजिए कि लगेगा भाई एक राजा ने राजा को उपहार दिया। तो पहले के टाइम में राजा दूसरे राजा को शेर, बाघ उपहार देते थे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक और व्यक्ति हैं, पवन है। पवन, बताया जाता है कि कामाख्या नारायण सिंह जो राजा थे, रामगढ़ राजा, उनका नाम जुड़ा है इससे। बताया जाता है कि उनके समय में, उनके कालखंड में बाघों को पकड़ा जाता था। वो बड़े शौकीन थे और उपहार स्वरूप राजाओं को वो बाघ देते थे। क्या जानते हैं आप इस बारे में? रामगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी, सबसे लास्ट में होता ये राजधानी है पद्मा। सबसे पहले तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे और लास्ट होता है पद्मा, लास्ट राजधानी पद्मा है और उनके राजा हुए थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह। उन्हीं के वंशज हैं कामाख्या नारायण सिंह और उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था लगभग 1900 ईस्वी में। मतलब इसको लोगों के बीच में मालूम होना चाहिए, जाना चाहिए कि एक धरोहर है जी और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए जी। अगर इसका विकास किया जाए तो लोग देखने आ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब पर्यटन के लिहाज से भाई आप जो संभावनाओं को तलाशते हैं तो कहाँ तलाशते हैं? देखिए ना, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं। आप आइए ना, नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप हजारीबाग आइए ना, 18 किलोमीटर की दूरी पर है, NH-33 पर है। यहाँ जो है धरोहर है, जो इतिहास है, वो चीख चीख कर बुलाती है आपको। आइए ना, आपको दिखाते हैं, थोड़ा समझिए क्या है ये। आप ऊपर की एक बार तस्वीर दिखाइए, ये आपको समझ में कैसे आएगा आपको हम बताते हैं।
ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ही ऐसा किया जाता था, इसको ढक दिया जाता था, इसको खर पतवार से, झाड़ियों से ढक दिया जाता था। और ऊपर में जो बाघ को अट्रैक्ट कर सके, शेर को अट्रैक्ट कर सके, बकरी है, भेड़ है, कुछ भी ऊपर में बांध दिया जाता था और ये पूरा ढका हुआ रहता था कि बाघ को पता नहीं चले। अब जब मेमना आवाज़ देता था तो बाघ, जो जंगली जानवर हैं या बाघ हैं, वो क्या होता था कि उस शिकार के तलाश में यहाँ पर पहुँचते थे और जैसे ही वो मेमना पे हमला करते थे, बकरी पे हमला करते थे, जो भी बाघ या शेर है, वो सीधे आकर नीचे धड़ाम से नीचे आते थे और वो ट्रैप हो जाते थे। इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर ट्रैप। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जिस रास्ते से हम अभी आए थे, ये रास्ता देख रहे थे, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ होता है, गेट लगा रहता था। तो इसी गेट के मार्फत फिर उस बाघ को बाहर निकाला जाता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि उपहार स्वरूप उपहार दिया जाता था दूसरे राजाओं को, जो शौकीनियत होती थी। राजाओं के शौक़ के बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि भारत के राजाओं के शौक़ कितने बड़े बड़े रहे हैं, कितने शौकीन रहे हैं। तो शेर के, बाघ के भी शौकीन रहे हैं। तो वही टाइगर ट्रैप है जो भारत का इकलौता टाइगर ट्रैप है। हजारीबाग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग में मौजूद है, जो धरोहर है, इतिहास है, जिसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसको लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि हजारीबाग में क्या कुछ है। बड़ी अच्छी तस्वीर है और झारखंड सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए। उनको इस बात को समझना चाहिए कि भैया आपके पास बहुत कुछ है, आप ढूंढ कहाँ रहे हैं, आप तलाश कहाँ रहे हैं, आपके आंखों के सामने है, आपके पास है, NH-33 पे है। आइए देखिए, लोगों को दिखाइए। हजारीबाग छोड़िए, झारखंड छोड़िए, दूसरे राज्यों से भी लोग आएंगे, लेकिन इसको आप जगह पर लेकर जाएंगे तब तो, इसको दिखाएंगे तब तो, इसको उस तरीके से बनाएंगे तब तो। बहुत सारी संभावनाएँ हैं। जो एक बात समझने की है इस आर्किटेक्चर में, जो सालों साल पुरानी है, 100 साल 200 साल पुरानी है, ये आप दीवार को देखेंगे तो कहीं से भी आपको इस दीवार पे दरार नहीं दिखेगी। और आज की इंजीनियरिंग आप समझते हैं किस तरीके से घोटाला होता है, किस तरीके से बंदरबाट होता है। ये सालों साल पुराना, लेकिन दरार नहीं दिखती, सीपेज नहीं दिखता। अगर आज के वक्त में आप RCC करते हैं और आज के वक्त जब काम होता है तो समझिए कि आप वहाँ भी दरार पड़ जाती है, वहाँ भी सीपेज होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिखता। ये आखिर ऐसा क्यों है? सुर्खी, चूना, स्टोन, वो सारी चीज़ों से मिलकर ये तैयार हुआ। ये जो आप देख रहे हैं वाकई में लाजवाब है और वाकई में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। ये लोगों के बीच में जाना चाहिए। भाई आप आज क्या बनाते हैं? पुल धंस जाती है 2 साल में, 3 साल में, बनते आप शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन होते वक्त उसका काम तमाम हो जाता है। भैया ये कैसे बना होगा? सोचने वाली बात है कि सीपेज नहीं है। आप कहीं आप देखते हैं दरार आपको नहीं दिखता है। भाई ऐसा क्यों है? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना जो आप देख रहे हैं, टाइगर ट्रैप, जो बिल्कुल अलग है, बेजोड़ है। और ये लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये टाइगर ट्रैप लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए। भाई जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, जो बाघ को पकड़ा जाता था, जो ट्रैप किया जाता था, ये जो बना हुआ है, क्या है ये? किस तरीके से बना हुआ है ये? सर इसकी जो परिधि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये 30 फीट की परिधि है। और इसकी जो लंबाई है, ये जो पिलर है, ये इसकी लंबाई है 40 फीट। और ये जो गुफा है केव, ये केव की लंबाई है 60 फीट। जी, बेहतरीन नमूना लग रहा है आर्किटेक्चर का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यहीं पर गेट होता था। जी, यही गेट है जी, यही गेट है। यहाँ पर बाघ फंसता था, ऊपर से आकर नीचे गिरता था और यहीं पे गेट लगा होता था और यहीं से उसको अपने तरीके से पकड़कर लेकर जाया जाता था। तो यही टाइगर ट्रैप है, जो कि बड़ा अलग है, बड़ा बिजोड़ है और इंजीनियरिंग का तो बेहतरीन नमूना है। पर्यटन के क्षेत्र से भी भाई इसको जितना आगे ले जाना है, जितना आगे बढ़ाना है, सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। लोग यहाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? चलिए, यही हम आपको दिखा रहे थे और इसी छोटा पड़ता है वही हम आपको दिखा रहे हैं। और यही जो रास्ता है, जो इसकी लंबाई 60 फीट है, ये 60 फीट लंबी है। और ये आप देख रहे थे, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा जो मैंने आपको दिखाया। कुछ अलग है, कुछ नया है और बताने के लिए, दिखाने के लिए शायद आपको पसंद भी आया होगा। शेयर करिएगा, लोगों को दिखाइएगा, बताइएगा कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हजारीबाग की है, वहाँ क्या कुछ है।